तो क्या हो मैं अगर ये कहूँ हमारी मौत के बाद एक कौवा हमारी आत्मा को भगवान के द्वार तक लेके जाता है और फिर उस वहां पे फैसला होता है कि हमें नर्क जाएंगे स्वर्ग जाएंगे। और क्या होगी मैं अगर कहूँ कि एक मूवी स्टार की मौत उसी की शूटिंग के दौरान एक डमी गन से हो गई, काफी अजीब। हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है द क्रो के नाम से, 30 अगस्त को रिलीज हुई है। इसकी IMDb रेटिंग है 4.6। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा इस मूवी के बारे में जान लेते हैं। हमारी जैसे टिपिकल बॉलीवुड मूवीज में होता है ना कि हीरो और हीरोइन होते हैं, प्रेमी प्रेमिका, बीच में विलन आता है और वो प्रेमिका को मार देता है। हमारा हीरो उसका बदला लेता है विलन को मारकर। ऐसे ही कुछ इस मूवी में दिखाया गया। जैसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिस लड़की ने अपने पास्ट में कुछ कांड किए होते हैं जिस वजह से उस लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। और ये सब वो खुद से नहीं करता, उससे करवाता है एक बुढ़ा, हमारी कहानी का विलन, जिसने डेविल के साथ समझौता किया होता है और शैतानी ताकतें और कभी न मरने की शक्ति मिली हो। बेसिकली सीधा बताऊं तो ये इनोसेंट लोगों की रूह को नर्क में भेजता है, अपने लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलवाना चाह रहा होता है। हमारी जो फीमेल लीड है इस मूवी में, वो इस आदमी की काली शक्तियों के बारे में जान जाती है और इसी कारण अपनी जान गंवा देती है। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। और इसी दौरान हमारी हीरो की भी मौत हो जाती। अब प्रेमिका नहीं रही तो प्रेमी कैसे बचेगा। बट रुको यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, इन दोनों की जान जाती है पर बड़े बेरहम तरीके से जाती है। अब इसी वजह से हमारी हीरो ट्रॉफी आत्मा मौत और जीवन के बीच में अटक जाती है। अब कहा जाता है कि किसी मौत के बाद एक कौवा हमारी आत्मा को स्वर्ग या नर्क तक ले जाता है। हमारे हीरो की आत्मा बेसिकली भटकने लग जाती है क्योंकि उसके सवालों को जवाब नहीं मिल रहा होता है कि उसकी और उसकी महिला मित्र की जान किसने और क्यों ली। खैर जो सवाल मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क में दिया था तुम्हें, मैं बता देता हूँ। 1993 में ब्रूस ली का बेटा था जिसका नाम था ब्रैंडन ली, इसकी मूवी चल रही थी। पहला पार्ट द क्रो का 1994 में रिलीज हुआ। उसी समय ब्रैंडन ली की शूटिंग चल रही थी द क्रो में मेन एक्टर के तौर पर। मूवी के एक दिन पहले इस गन की टेस्टिंग की जाती है जिससे उन्हें शूट किया जाने वाला था। उसमें फेक बुलेट्स डाली जाती है जिनमें कोई भी गन पाउडर नहीं था। बट मूवी के जिस दिन सीन चल रहा था, शूट हो रहा था, उस दिन बुलेट फायर की जाती है और वो बुलेट असली की थी जिसमें गन पाउडर यूज किया था और वो ब्रैंडन के एब्डोमेन में जाके लगती है और ब्रैंडन वहीं मर जाता है। सैड। अब इससे आगे मूवी में खून खराबा चलता है और दोनों की लड़ाई होती है और विलन क्योंकि बुढ़ा था अब आसानी से मारा जाता है। मतलब विलन को थोड़ा सा और पावरफुल बना सकते थे ये लोग, बट नहीं हुआ। अब हमारे कहानी का हीरो द क्रो फैसला करता है कि वो आजीवन क्रो बन के रहेगा। तो उसकी महिला में जो जबरदस्ती नरक में धकेली गई है उसे वो वहां से वापस जिंदा करके लेके आएगा। अब इस मेकर्स को लग रहा था कि हम 1994 में कहाँ क्रो रिलीज हुई थी, उसके बाद हम ये स्टोरी भूल गए। तो उन्होंने 2 घंटे की मूवी में सिर्फ 1 घंटे क्रो की स्टोरी ही बताई। ना एक्शन, ना ड्रामा, ना कुछ, सिर्फ क्रो और उसकी महिला मित्र के साथ। अब चीज समझ जाओ। अब 1 घंटे बाद जो खून खराबा इसमें दिखाते हैं, बस यही वजह है कि ये 4.6 तक अटक गई, वरना इससे भी नीचे गिरने वाली थी। 1994 की जब क्रो की स्टोरी थी वो इससे ज्यादा बेटर थी अगर देखनी है सब। अब इस शुक्र है कि ये किसी फ्रेंचाइजी से रिलेटेड मूवी नहीं है, वरना। बाकी क्या तुम्हें पता है पहले कोई चीज रेड हुआ करती थी, अब वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। हाँ, वो सब्सक्राइब बटन है, तो प्लीज दबा दो यार, भीख मांगनी पड़ रही है। अगर तुम लोगों ने ये मूवी देखी है तो मुझे कमेंट करके बताना कि भाई तुम्हें कैसी लगी। और अगर तुम्हें ऐसी खून खराबे वाली मूवीज देखना पसंद है तो भी एक बार कमेंट कर देना कि तुम्हें कैसी लगती हैं ये मूवीज। अगर तुम्हें सुपर हीरो मूवीज देखना पसंद है तो ये वन टाइम बहुत जरूर है। तो मैं लेता हूँ तुम लोगों से इजाजत, अगली बार मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए लव यू और बाय।